नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज अर्पिन सिंह ठाकुर एंड वेलकम गाइस ऑन द बोर्ड ऑफ माई वेल्थ फाउंडर्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना पहले कभी था, अभी भी मोस्टली नहीं है और ना ही आगे कभी सिमिलरली हो पाएगा। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी सिमिलर कॉपीज तो बहुत है मार्केट में, लेकिन एक यूनिक प्लेटफॉर्म जो हमेशा कहता है लर्न बिफोर अर्न। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का फैक्टर होता है अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। मैं जानता हूँ मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्केट में आपको सिखाने का दावा करते हैं या वो स्किल क्रिएट करने का सिखादा करते हैं, वो दिखावा करते हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आई मीट वन ऑफ माई फ्रेंड। उसने जिंदगी में कभी भी चाणक्य नीति नहीं पढ़ी थी, उसने पहली बार जब पढ़ी तो उसकी पूरी लाइफ यूटर्न हो गई। ठीक है। वो जैसे पहले था उसकी सोच वैसे थी, उसका थिंक टैंक वैसा था। उस ही केम आउट ऑफ द बॉक्स। वो बॉक्स से बाहर आने के बाद में उसने अपना सारा सब कुछ चेंजेस किया एंड नाउ ही इज वन ऑफ द ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सन इन इज वर्टिकल। तो उसने अपनी स्किल पे ध्यान दिया। आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, काबिलियत पे ध्यान दो, सक्सेस तो आपके पास खुद आएगी। ठीक है। अगर आपके पास वो काबिलियत है, वो स्किल है। ठीक है। जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि हमारा प्लान ए होता है, अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी। देर आर 26 लेटर 20 ट्राई टिल जेड। मैं ये नहीं कहता कि आप ए या बी पे बंद कर दीजिए, आपको जेड तक ट्राई करना है। प्लान ए सक्सेस नहीं हो रहा, प्लान बी, देन ट्राई सी डी ई एफ। डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है। और दुनिया में अगर आप लोग कहते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कहता कि ऐसा माई वेल्थ फाउंडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आ रहा है। मैं नहीं कहता उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। यू कैन बी अ स्कूल स्टूडेंट, यू कैन बी अ ग्रेड स्टूडेंट। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप एक हाउस वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है। आप एक अनएजुकेटेड पर्सन भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बस लिखना पढ़ना चीजें समझनी आनी चाहिए। आप 5वीं क्लास भी हो सकते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहता आपको बहुत ज्यादा पीएचडी होल्डर होना बहुत जरूरी है, हार्वर्ड से पढ़ के आना जरूरी है, आईआईटी से पढ़ना है, एम से पढ़ना है, डार्डन से पढ़ के आना है। ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए नहीं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक स्किल है, वो स्किल आपके अंदर में हमें एक इंजेक्ट करनी है। अगर वो इंजेक्शन आपके अंदर चला गया, ठीक है, तो आपकी लाइफ एक ऐसे यूटर्न मोड पे आ जाएगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। वही माई वेल्थ फाउंडर्स का प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए माई वेल्थ फाउंडर्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो समथिंग यूनिक है, जो किसी के पास नहीं है, ना ही कभी होगा। क्योंकि जो टीम है इसको रन करने के लिए, विच इज बिलोंग टू इंडिया, दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड यूएस एंड कनाडा कंट्रीज से 12 लोगों की टीम है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, जो कि बहुत बड़े हाईली इंस्टीट्यूट से निकल के आए हैं। 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस होल्डर्स को लेकर के टीम बनाई गई है और एक ग्लोबल लेवल पे काम करने जा रही है। दुनिया के ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज पे इसको हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको ये कंपनी अप्लाई करने जा रही है। एंड बीइंग लाइक चीफ ऑफ द द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, मैं इस कंपनी में एज ए हेड काम कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट को लेकर के। ठीक है। मेरा जो रोल रहेगा इसमें प्रोजेक्ट डिलीवरी का रहेगा। ठीक है। लोगों को जो स्किल का इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, वो मेरे हाथ में रहेगा। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमेशा आपको बोल रहा है, ठीक है, लर्न बिफोर नर्न। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपका नॉलेज शार्प हो गया, ठीक है, तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है। आप लोग कहते हैं कि आप मुझे ये काम नहीं आता, कोई कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता या मैं ये नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। ठीक है। बशर्ते आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल होगी जिसमें आप सबके फादर हो, सबके बाप हो। ठीक है। उस स्किल को फाइंड आउट करो, उस स्किल पे वर्कआउट करो और वो स्किल को सीखना। ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक ऐसी छोटी सी स्किल जिसमें वी आर हियर टू टीच यू गाइस, वी आर हियर टू गिव यू दैट इंजेक्शन। ठीक है। स्किल का इंजेक्शन जिसके मिलने के बाद में आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नहीं आपके पास को किसी से पैसे मांगने की जरूरत है, नहीं आपको किसी के पास नौकर बनने की जरूरत है। आपके पास दोनों ही चीज रहेंगे। फ्रीडम ऑफ द टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड चीज, फ्रीडम ऑफ द फाइनेंशियल। जिंदगी में दो ही चीज चाहिए इंसान के पास और दो ही चीज की कमी है, टाइम और पैसा। टाइम है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा है तो उनके पास टाइम नहीं है। ओब्वियसली दोनों ही कॉरिलेटेड है ईच अदर से। तो माई वेल्थ फाउंडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा कहता है लर्न बिफोर अर्न। ठीक है। एक मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो शेयर मार्केट के बारे में सिखाते हैं, टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस के बारे में सिखाते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, या इंडियन मार्केट में सिखाते हैं। आजकल ऑप्शन मार्केटिंग का बहुत भूत चल रहा है। ठीक है। ऑप्शंस में सिखाते हैं, ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बनाने सिखाते हैं, स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, ठीक है, कवर्ड है, नेकेड है, ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या
कोई ऐसा रिसर्च हो सकता है जो इन सबके परे की चीज हो, इन सबके बाहर की चीज हो? सो वेलकम टू द बोर्ड ऑफ द माई वेल्थ फाउंडर्स। उसकी एक सबसे पहली जो लाइन है वो ये, डेयर टू थिंक बियॉन्ड टेक्निकल रिसर्च एंड एनालिसिस। आप में चैलेंज करती है ये कंपनी, आपको माई वेल्थ फाउंडर्स चैलेंज करता है कि आपको हम मजबूर करेंगे सोचने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निकल रिसर्च से बाहर का, फंडामेंटल रिसर्च से बाहर का। फंडामेंटल का जो ईआईसी फ्रेमवर्क होता है, ईआईसी फ्रेमवर्क से बाहर निकलना है। टेक्निकल रिसर्च में लोग क्या सीखते हैं? इंडिकेटर्स पे कैसे काम करते हैं, ऑसिलेटर्स पे कैसे काम करते हैं, मेटाट्रेडर 4, फैब, नेट, नीट, ठीक है, उन पे फाल्कन्स पे, इन पे सब पे कैसे काम किया जाता है, कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, टेक्निकल पैटर्न्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शंस क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ये सब क्या इसके बाहर की दुनिया है? मार्केट में जो पूरी दुनिया में 3% लोग हैं जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो कंसिस्टेंटली रिटर्न निकालते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं वो दुनिया के 3% लोग, ठीक है, 700 करोड़ के 3%, 21,000 लोगों के बीच में आपको लाने की, ठीक है। जब आप उन लोगों के बीच में आ जाओगे तो आपको चैलेंज मिल जाएगी, डेयर टू थिंक बियॉन्ड टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस। उस टाइम पे आप टेक्निकल की बात नहीं करोगे, ना कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करोगे, ना इंडिकेटर की बात करोगे, ना ऑस्किलेटर की बात करोगे, ना मूविंग एवरेज की बात करोगे, ना बॉलिंजर के बैंड की बात करोगे, ना आरएसआई, ना स्टॉक एस्टिक, ना स्टॉक आरएसआई, कोई भी इंडिकेटर, ना रोबो की बात करोगे, ना रोबोटिक्स साइंस की बात करोगे, ना ही एल्गो की बात करोगे, ना ही रोबोबोट की बात करोगे। Something different, something niche market, cut above, in the sky. That's the bird, cut above in the sky. कि स्काई में अगर छेद करने की दम रखता है तो वो है प्लेटफॉर्म माई वेल्थ फाउंडर्स। इस प्लेटफॉर्म से आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या, मैंने बेसिक आपको बताया कि जो टीम है इज बिलोंग टू अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू लॉन्च, इस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मार्केट में ऑलरेडी चांस हुआ है। तो ये है एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडिया में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह ऑफिस हैं, कनाडा और यूएस में भी मार्केट में ऑफिस हैं, और वी आर वर्किंग थ्रूली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एक ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जिसमें आपको वर्चुअल क्लासेस आपके पास रहेंगी, आपके पास वेबिनार्स रहेंगे, आपके पास सेमिनार रहेंगे, टाइम टू टाइम मंथली वन सेमिनार्स रहेंगे अक्रॉस दी ग्लोबलाइजेशन, अक्रॉस दी कंट्रीज, अक्रॉस दी वर्ल्ड वाइड, एज वेल एज द सम ऑफ द फिजिकल क्लासेस भी रहेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा क्या? क्योंकि लर्न बिफोर रन, ठीक है, वो चीज मैं बारे में बाद में बात करूंगा कि आपको मिलेगा क्या। ये जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ये ट्रेनिंग्स जितनी भी रहेंगी, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा माई वेल्थ फाउंडर्स का, विच इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज टाइप्स हैं इंडिया में, भी हैड द टाइप फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बिहार से, एंड वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी फ्रॉम द चंडीगढ़, ठीक है, उसमें रहेगा। उसके अलावा इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी से टाई अप्स है ऑलरेडी, मलेशिया में है, यूएसए में है, कनाडा में है। इसके अलावा वी आर गोइंग टू फैच द टाई अप्स एज सुन एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 15 to 20 days। वी आर गोइंग टू हैव अ टाई अप विद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का। जब आपको सर्टिफिकेट आपके पास जाएगा, ठीक है, द योर ग्लोबलाइजेशन रिकॉग्निशन इन द मार्केट वुड बी समथिंग डिफरेंट गाइस, ठीक है। तो टेक्निकल रिसर्च में हम जो बात करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको यहाँ पे कोई भी रामायण या महाभारत नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ना ही कोई गीता कुरान की कहानी सुनाने वाला हूँ। डेयर टू थिंक बियॉन्ड द टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस, ठीक है, एंड दैट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी। ना आज तक किसी ने सुनी है, ना कभी कोई सुनेगा, सुनेगा तो सिर्फ वो जो हमारे साथ जुड़ करके ट्रेनिंग्स लेगा। अब बात करते हैं कि आपको मिलेगा क्या है इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या सिखाएंगे हम लोग? 3 तरह के हम लोगों ने कोर्स लिए हैं, तो मैं उस कोर्स के बारे में डिटेल्स आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करूंगा और इसके बारे में हम डिटेल टू डिटेल चीजें जानना चाहेंगे। So buckle up your belt and let's share the screen and we'll find out some solutions कि like इसमें कैसे इसको फिगर आउट करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। तो वेलकम ऑन द बोर्ड ऑफ माई वेल्थ फाउंडर्स। माई वेल्थ फाउंडर्स का प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। हेलो, ग्रीटिंग ऑफ द डे गाइस, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हु एम आई? माई वेल्थ फाउंडर्स, मैंने टीम के बारे में आपको बताया, ठीक है। वंस अगेन माय नेम इज अरविंद सिंह धाकड़, पीपल कॉल्ड इट ए सिंह धाकड़, ठीक है। Who am I? What's my qualifications? What's my achievement in the market? ये लेटर आपको अपने आप समझ में जाएंगे, गूगल पे भी आप जाओगे तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा ऑटोमेटिकली। वेल राउंड नेम, मेरे को 15 साल, मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में। बीइंग अ सीएमटी, सीएफटी एंड आईसीटी चार्टर्ड होल्डर फ्रॉम द यूएसए, एमबीए फ्रॉम द टाटा स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, ठीक है। 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क विद लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और जो मेरी टीम है जो आपको ट्रेनिंग देने वाली है, दी दोज पीपल बिलोंग्स टू, वो लोग बिलोंग करते हैं एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से। सबने किसी ना किसी बड़े रिसर्च केपीओ में काम किया है, चाहे वो थॉमसन रिटर्स है, जेपी मोर्गन है, या फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट है, या नॉर्दर्न ट्रस्ट है। दैट्स द टीम जो कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस में रियल ट्रेनिंग्स आपको देने वाले हैं, रियल चीजें आपको सिखाएंगे। आपको थ्योरी नहीं सिखाने वाले हम लोग, ठीक है। मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है, कि आरएसआई की वैल्यू 14 होती है या फिर ओवरबॉट ओवरलोडेड 70 या 30 का होता है। वो होता है,
मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो क्यों होता है, लेकिन क्या 14 ही क्यों होता है ये तो आज तक किसी ने पूछा नहीं। उसको 9 चेंज कर दूं या 4 चेंज कर दूं, 3 चेंज कर दूं, तो मार्केट से कैसे कॉरलेट करेंगे? क्या इंडिकेटर्स हमेशा एक ही अंडरलाइंस पे एक इंडिकेटर सारे तरीके से काम करता है? नो, यू आर रॉन्ग। So that's what dare to think about the beyond the technical research। टेक्निकल से बाहर जाकर के सोच रखने वाली चीज है, वो है माई वेल्थ फाउंडर्स। ठीक है, माई वेल्थ फाउंडर्स एक ऐसी चीज, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इस ऑलमोस्ट लाइक 20 years ऑफ इन द मार्केट। 20 years से मार्केट में इंडिपेंडेंटली काम करने का तजुर्बा है पूरी टीम के पास में, अच्छा बुरा दोनों। ठीक है, एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो जिसमें आपके पास लर्न भी है और अर्न भी है, अनलिमिटेड इन डेप्थ अर्निंग्स हैं, और सीखने के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। सो दैट्स ऑन थिंग्स। द हॉट केक फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं, या कैपिटल मार्केट की बात करूं, या फिर मैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बात करूं, या ऑप्शंस की बात करूं, या फिर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, या फिर दुबई मार्केट की बात करूं, या बुर्सा मलेशिया है, या फिर आपका बुर्सा इटली है, इटालियन मार्केट है, या एफटीएसी लंदन है, या आपका एसएनपी 500 है, डाउ जोन्स है, जो भी मार्केट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी स्ट्रेटजी है, निस्कट अबव इन स्ट्रेटजी है, जो दुनिया के हर मार्केट पे काम करेगी। आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखने को नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आपको फॉरेक्स सीखना है, या आपको सिर्फ इंडियन मार्केट सिखाया सीखने को मिलेगा, या आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखना पड़ेगा, ठीक है, या आपको हैजिंग सीखनी पड़ेगी, या कोई भी चीज, एक ऐसी कट स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो हर चीज पे अप्लाई होगी, और जहां से आपकी रियल लाइफ शुरू होगी, पिक्चराइजेशन शुरू होगा, जो आपको ग्लोबल लेवल पे लेके जाएगा। दैट्स वाई, ठीक है, एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो दुनिया के हर मार्केट पे आपको कवर कर पाएगी। आपको पता है इंडिया में लोग ट्रेडिंग करते हैं, कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं, तो इंडिया में आप पाम ऑयल पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो पाम ऑयल होता है मलेशियन का, बुर्सा मलेशिया में ट्रेड होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना, पाम ऑयल पे कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। इंडिया मार्केट में जो फॉरेक्स मार्केट है, इसे लेस लिक्विड मार्केट, बट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है जनाब। जीबीपी आईएनआर का जो पेयर है वो बहुत अच्छी मार्केट देता है, छोटे पैसे में एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं करते लोग? ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, पता नहीं कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करनी है, या इसको कैसे रियल पिक्चर में लेके आना है, रियल प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आना होता है। ठीक है, फिर लेट मी डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, तो यू विल कम टू नो अबाउट लाइक हमारी क्या क्राइटेरियाज रहते हैं मार्केट में काम करने के लिए, क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, हम आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि सिर्फ नॉट ओनली दिस इज नॉट द ट्रेनिंग रिलेटेड टू द फॉरेक्स मार्केट, बट सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की नहीं है, बट ऑल्सो लाइक दिस इज गोइंग टू कवर द एंटायर कैपिटल मार्केट। अब आपको इतना तो पता ही होगा कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, यही एक मार्केट है जिसके अंदर सारा सब कुछ आता है, चाहे वो मनी मार्केट है, या डेट मार्केट है, या फिर बॉन्ड्स मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, या आपका डे टू डे इंट्राडे मार्केट है, पोजिशनल है, स्विंग मार्केट है, आप किस तरह के ट्रेडिंग्स करते हो, फॉरेक्स है, जो भी है, सब कुछ, सारा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द कैपिटल मार्केट। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैपिटल मार्केट। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट लर्निंग, दिस इज द पॉइंट, द स्टेट ऑफ द आर्ट। सीखने की भी एक कला होती है, और वही चीज सिखाने की भी एक कला होती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, दे आर द वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन जब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट डिलीवरी की, जब किसी को सिखाने की, तो वो उसको डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो चीज वहां तक क्लियर नहीं कर पाते स्टूडेंट के सामने वाले को, क्योंकि वो अपने लेवल पे जैसे सिखाते हैं, जबकि हमें हमें चाहिए होता है कि हम सामने वाले की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको डिलीवर करें, उसको सामने वाले को सिखाएं। सामने वाले को जीरो आता है मार्केट के बारे में, और आप बात करते हो स्ट्रेडर और स्ट्रेंगल की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप सामने वाले ने कभी ऑप्शन के बारे में सुना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, और आप बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक की, डेल्टा बीटा थीटा गामा बेगा रो की, ठीक है, तो वो उसके सर के ऊपर जाएगा। तो सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको डिलीवर करना है। आप प्री डिफाइंड माइंड को मत रखो कि यार मुझे तो बस ये सिखाना है, ये जाना है, ये डिलीवर करना है। और ज्यादातर ट्रेनर प्राइवेट ही होते हैं, उनको बुलाया जाता है सेमिनार वेबिनार में, ठीक है, वो आते हैं, चार चीज अच्छा चीजें सीख करके अपने पैसे लेकर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है गाइस। जब तक डाउट क्लियर नहीं, जब तक क्लियर नहीं, जब तक उस चीज को हो तोड़ेंगे नहीं, आपकी जो डाउट है जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। दैट्स ओनली द थीसिस। वो चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, वो कैसे आएगी, क्यों आएगी, वो आने वाली चीज में मैं आपको दिखाऊंगा। तीन तरह के आपको यहाँ पे कोर्सेज हमने ऑफर किए हैं। पहला है बेसिक ट्रेजेक्ट्री, द बिगिनर का है। इसमें बिगिनिंग कोर्सेज आपको मिलेंगे 21 आवर्स, 1 to 2 आवर्स एवरी डे, आप एवरी वीक आपका 1 से 2 घंटा रहेगा। 21 आवर्स में टोटल में आपको $300 में मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा एडवांस ट्रेजेक्ट्री। एडवांस ट्रेजेक्ट्री में आपको $500 में एक एडवांस कोर्स मिलेगा, एक ऐसा एडवांस कोर्स जो इंडियन मार्केट में काम करने के लिए सफिशियंट नहीं है, मोर देन सफिशियंट है। कोई भी अंडरलाइन, चाहे वो ऑप्शन हो, या फ्यूचर हो, या डेरिवेटिव्स हो, इंडाइसेस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या वेल्थ मैनेजमेंट हो, कोई भी चीज हो, आप उसमें उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा बाहर निकल जाओगे। दैट्स कॉल्ड एडवांस। और अगर मैं बात करूं प्रो की,
तो अगर प्रो की अगर बात करें, प्रो ट्रेडर्स मार्केट में 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स। अगर हम प्रो ट्रेडर्स की बात करें तो ये वो 3% लोग हैं जो दुनिया में 3% है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के सिर्फ 3%, मतलब 21 से 22 हजार लोग ही हैं जो ये प्रो ट्रेडर कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना चार्ट देखे ही काम कर लेते हैं। इनको ना तो किसी इंडिकेटर की जरूरत होती है, ना इनको ऑसिलेटर की जरूरत होती है, ना इनको कैंडल पैटर्न की जरूरत होती है, ना इनको किसी रोबो की जरूरत होती है, ना इनको किसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। इनको बस दो ही चीजें समझ में आती है, एक वो MWF, माई वेल्थ फाउंडर्स स्ट्रेटजी, MWF स्ट्रेटजी, और दूसरी इनको समझ में आती है सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज, ये होता है कोर्स 61 आवर्स का, $700 में। इसकी मार्केट में जो ये जो स्ट्रेटेजी है, MWF स्ट्रेटेजी, ये हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है, ठीक है, हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसकी टोटल जो कॉस्ट है, इसकी टोटल कॉस्ट है 3 महीने की। 3 महीने में 61 to 65 आवर्स ही कंप्लीट हो पाते हैं इनके, उससे ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाती हैं। इनकी जो टोटल कॉस्ट है जनाब, दैट इज कॉल्ड, आप सोच नहीं सकते इसकी कितनी कॉस्ट होगी। यहाँ पे आपको $700, मतलब बोले तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए। लेकिन लेकिन हार्वर्ड में आप जाओगे तो इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 7 लाख रुपए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऑलमोस्ट $10 लाख, ठीक है। विदाउट सर्टिफिकेशन एंड विद सर्टिफिकेशन दिस इज कम्स अराउंड $12 लाख, $12 लाख, क्योंकि हार्वर्ड का सर्टिफिकेट मैटर करता है तो लोग 12 लाख पे करते हैं। वो कॉस्ट लेने के बाद में वो फंड मैनेजर्स बन के जाते हैं वहां से, और जाते हैं और काम करते हैं फिर जाकर के एनवाईसी के हेडक्वार्टर में, ठीक है, या लंदन एलसेक्ट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे काम करेंगे, या SGX में काम करेंगे, बुर्सा मलेशिया में जाके काम करेंगे। दे आर द रियल द प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। मार्केट में वो क्यों इतने बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं कि मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम मार्केट में एंट्री करते हैं, चाहे कोई भी इंडिकेटर को देखकर किसी को चेक करके, तो वो जो इंडिकेटर है वो आपको दिखाता है रिसेंट का वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी कहां से आती है? रिटेल ट्रेडर से। लेकिन मार्केट में जो लोग कहते हैं या तो मार्केट ऊपर जाएगा बुल, या नीचे जाएगा तो बियर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, कि मार्केट में सिर्फ बुल और बियर ही नहीं होते, मार्केट में लायंस भी होते हैं, शेर भी बैठे हुए हैं बाजार में, और उन शेयर्स को हम लोग कहते हैं मार्केट मेकर्स, क्योंकि आपकी भाषा में, रियल भाषा में कहा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, LPs, बैंक्स, दीज आर द लायंस। ये आपको पैसा बनाने नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि यार रिटेलर्स वालों ने 50 लॉट सेल किए हैं लेकिन बैंक वालों ने वहां पे 500 लॉट सेल किए हैं, तो आप किसको फॉलो करोगे, 50 वालों को या 500 वालों? अगर आपको ये समझ में आ जाए इंस्टीट्यूशनल का गेम, कि इंस्टीट्यूशनल कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, उनकी एंट्री क्या है, उनकी सोच क्या है मार्केट में, और ये आपको एंटर करना आ जाए, ठीक है, तो फिर जनाब $5,000 से भी ना $5 लाख सिर्फ 6 महीने में पहुंच जाते हैं लोग। 6 महीने में मैंने ज्यादा बता दिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशनल का गेम आपको समझ में आ गया, रियल एंट्री समझ में आ गई इंस्टीट्यूशनल को लेकर के, बैंक का वॉल्यूम पता चल गया कि बैंक क्या कर रहा है, मेरा LP क्या कर रहे हैं, LPs क्या कर रहे हैं, चाहे वो सिटी बैंक है, या नॉर्दर्न ट्रस्ट का स्टूडेंट बैंक है, या HSBC है, या एलमैक्स है, जितने भी बड़े LPs प्लेयर्स हैं, चाहे वो रॉबिनहुड है, रॉबिनहुड इज अ बिग प्लेयर्स, ठीक है, इनका एंट्री आपको समझ में आ गया, तो आपको रियल गेम चेंजर्स आपको बनने में सिर्फ और सिर्फ 61 आवर्स, यू आर अबे टू बिकम अ रियल गेम चेंजर। $700। अब ये $700 आपके लिए हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी चीज हो। मैंने पहले ही कहा था, इन्वेस्टमेंट इनटू नॉलेज, दैट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट्स नॉट एक्सपेंस, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या आता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं $700 का, उसके बाद में जो आपकी लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपकी उंगलियां काम कर रही हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मोबाइल पे काम करो, तब तक आप पैसा बनाओगे, वो है प्रोजेक्ट एक्चुअली कोर्स, ठीक है। जॉइन माय विजन एंड एंजॉय, हमारे विजन के साथ में जुड़िए। एक ऐसा कोर्स है जो पूरे ग्लोबली आपको सपोर्ट करेगा, आपको फाइनेंशियली और टाइम से लेकर के इंडिपेंडेंट बनाए, कभी भी कहीं भी जब मन में आती है आपको पैसा कमाना है। लॉस की प्रोबेबिलिटी 100 में से सिर्फ 0.0001% रहेगी। आपने कोई भी ट्रेड लिया है, यू विल गेट अ प्रॉफिट एंड ऑफ द डे। वो कैसी चीजें आएंगी, पहले ही कहा था मैंने, फॉरगेट अबाउट द इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, प्राइस, एंड ऑल दोस थिंग्स, डेयर टू थिंक बियॉन्ड टेक्निकल रिसर्च एंड एनालिसिस। हम बात करते हैं, डिड आई से अर्निंग विद लर्निंग? ऑफ कोर्स, अर्निंग विद लर्निंग, समटाइम्स और समथिंग मोर देन द पेमेंट इन माय विजन। लेट मी मेक क्लियर गाइस, कंप्लीट योर ट्रेजेक्टरी कोर्स। आप कोई भी कोर्स हमारा कंप्लीट करते हैं, कोई भी तीनों, चाहे बेसिक है, प्रो है, एडवांस है, बट आई वुड से लाइक एडवांस तो प्रो ही होता है। अगर आपको रियल में वाकई में अपने पैसे को ट्रेड करना है, किसी दूसरे को भी करना है, या ठीक है, या आपको फंडेड अकाउंट को ट्रेड करना है, तो यू शुड लर्न प्रो अकाउंट, ठीक है, प्रो आपको सीखना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपने $700 दी,
ओके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो एक्सपेंसेस रहेगा, किसी के लिए वो इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन हमने उस जो सोच है लोगों की कि ये एक्सपेंसेस है, उसको हमने इलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे हम उसको वर्ड को लेके आए एज ए इन्वेस्टमेंट। क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो $700 का? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट कोर्स होने के बाद में हम आपके लिए एक MT5 का अकाउंट देंगे, मेटा ट्रेडर 5 का। ठीक है, एक अकाउंट देंगे। उस अकाउंट में 750 का जो $700 है, उसके $350, $350 हम आपके अकाउंट में क्रेडिट करके आपको देंगे। क्योंकि अब आप प्रो अकाउंट होल्डर हो या बेसिक ट्रेजेक्टरी, जो भी अकाउंट रहेगा, बट मैं प्रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रो में सपोज टू भी आपने 700 पे किया, $350 आपके अकाउंट में आ गया। नाउ यू आर इन टू एडवांस लेवल, आप प्रो ट्रेडर्स बन चुके हो। ठीक है, अब आपको सब कुछ आता है मार्केट में। 350 को आप मेरी तरफ से $3.5 लाख बना के लेके जाइए। आप 350 पे आप $100 डेली प्रॉफिट बनाओ, डेली विड्रॉल करके लेके घर लेके जाइए। ठीक है, आप 350 पे $200 डेली बनाओ, 350 का डेली डबल करके लेके जाइए, डेली विड्रॉल लगाइए, आप डेली जा सकते हैं। कंडीशन, ये जो $350 है, इसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर प्रॉफिट जो है, मुझे आपका रिजल्ट देखना है। हमें आपका रिजल्ट देखना है कि आपने कितना सीखा। जब कंटिन्यूसली आप 3 महीना उस पे कंटिन्यूसली 350% का, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 20%, ठीक है, 10% होता है, और आपका 20% रिटर्न आप निकालते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलो, ठीक है, महीने का 20% आपका जो भी होता है, ठीक है, 20% अगर हम वहां पे प्रॉफिट निकालते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है, 3 महीना, तो उसके बाद में होती है आपकी नेम का, ब्रांड ग्लोबलाइजेशन में जाने का। कैसे? वो कंप्लीट जब आप कर लोगे, तो माई वेल्थ फाउंडर्स आपको वहां से उठा करके, आपको अपने घर से उठा करके आपको भेजेगा हाउस ऑफ द चाणक्य। चाणक्य के हाउस में आपको भेज दिया जाएगा। चाणक्य का जो हाउस है, इसको कहा जाता है माई वेल्थ फाउंडर्स की रिसर्च फ्लोर। ये है रिसर्च टीम, 200 लोगों की रिसर्च टीम। आप उस रिसर्च टीम का हिस्सा हो जाओगे, आप वहां चले जाओगे। आपको मिनिमम 7 to 10,000, 15,000, $20,000 का अकाउंट वहां पर दिया जाएगा। आपको इंडिपेंडेंटली उस पर ट्रेडिंग करनी है। आपकी फिक्स सैलरी रहेगी, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट एमएस, इंसेंटिव्स एंड कमीशन एंड ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट। एज वेल एज लर्निंग के लिए तो फिर स्काई हैज नो लिमिट्स। लर्निंग के लिए आपको तो बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे बैठे होंगे आपके साथ में, बड़े बड़े ट्रेनर्स वहां पे रहेंगे, फंड मैनेजर्स रहेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहेंगे, रिस्क एडवाइजर्स रहेंगे। उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इंडिपेंडेंटली आपके पास एक पोर्टफोलियो रहेगा जिसपे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके कुछ टर्म कंडीशन रहेंगे, जब आप फ्लोर पर जाएंगे तो आपको बता दी जाएंगी। दैट इज चेंजेस होते रहते हैं। फिर वहां से जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस होती चली जाएगी, ठीक है, कंसिस्टेंटली हर 3 महीने में, तो वो 10,000 का अकाउंट से हो सकता है आने वाले 6 महीने में आपके पास $1 लाख का अकाउंट होगा। तो इमेजिन अगर $1 लाख पे कुछ इंसेंटिव्स भी आपके पास रखते हैं, और आप मान के चलो $1 लाख पे 15% का आपका टारगेट है, 10% का टारगेट है, 1 लाख पे $10,000 का प्रॉफिट आपने बनाया, और $10,000 का फॉर एग्जाम्पल 10%, तो 70,000, $80,000 का तो इंसेंटिव आपका बन गया। प्लस आपकी फिक्स सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो यू हैव द वाइड रेंज ऑफ अनलिमिटेड इनकम्स ओवर हियर। दैट्स व्हाई लर्न बिफोर रन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब सीखने के साथ में 100% अश्योर्ड जॉब, गारंटी जॉब की। पैसा भी हम दे रहे हैं, हमने सिखाया आपको, हमने आपको टेस्ट करने के लिए हमारा पैसा दिया। आप उस पैसे पे पैसे कमा के लेके जाइए, वो जो आपको कैसे कमाना है वो भी हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, वहां से आप लेके जाएंगे। उसके अलावा जब आप सीख जाओगे, तो आप चले जाओगे द हाउस ऑफ द चाणक्य। ठीक है, वहां से आपका ग्लोबलाइजेशन शुरू होगा। ठीक है, आने वाले टाइम पे अगर आपको अच्छा लगा तो काम करेगा, बड़े ऑफर्स मिलते हैं लोगों के पास, तो आप वहां पे भी मूव करेंगे। हमारा काम है स्किल को क्रिएट करना मार्केट में। ठीक है, अब इसमें आपको रेफरल इनकम्स भी थोड़ी मिलेगी। हमने रेफरल इनकम को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा प्लान यहाँ पे बनाया। हमने एक 7 लेवल का एक छोटा सा नेटवर्किंग प्लान और रेफरल इनकम एफिलिएट प्रोग्राम हमने यहाँ पे एक रखा हुआ है। लेवल 1 पे 15% अमाउंट ऑफ द टोटल कोर्स फीस आपको जाएगी। सपोज टू भी मैंने किसी को रेफर किया, ठीक है, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं आप रेफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब आपने किसी दूसरे फ्रेंड को रेफर किया, ठीक है, आपका एक्टिव होना जरूरी है। दूसरे को आपने रेफर किया, उसकी $700 का 15% आपको पहले लेवल पे आएगा। ऐसी 5% सेकंड लेवल पे, 3% थर्ड लेवल पे, 3% ऑन फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे 2% आएगा, सिक्स लेवल पे 2% आएगा, सेवंथ लेवल पे 5% आएगा। ये आपकी इन डेप्थ अनलिमिटेड इनकम्स है। इसे कोई लिमिट्स नहीं है, कोई टर्म कंडीशन नहीं है। जितना पैसा कमाना आप कमा सकते हैं यहाँ पे, सीखने के साथ में करोड़ों रुपए ऐसे भी कमा सकते हैं आप रेफरल्स के थ्रू। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए मार्केट में कंपटीशन रेट के हिसाब से सोने पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा ये होता है बिकॉज ऑफ माई वेल्थ फाउंडर्स भी ट्रेडिंग आपसे करा रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग आप करेंगे मार्केट में जब आप आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप आ जाएंगे मार्केट में, आप काम कर रहे हैं, $350 आपको मिले हुए हैं, उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा बना के लेके जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो लोग
जो सीखने वाले नहीं है और जो मार्केटिंग प्लान पर रेफरल पे काम करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है सोने पे सुहागा ऑफर। ये 7 लेवल का प्लान है। इसी के साथ साथ में ठीक है, कंपनी आपको ऑफर कर रही है MT5 अकाउंट IB कमीशन, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग कमीशन भी आपको। ठीक है, ये $10 का IB कमीशन 7 लेवल में आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा, फॉर द लाइफ टाइम। जब तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, जब तक आप कंपनी से जुड़ते रहेंगे, तब तक यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों प्लान्स के बारे में ज्यादातर जो हमारे जो क्लियरेंस जो मार्केटिंग हेड है, ठीक है, मिस्टर सरबजीत सिंह, हमारी जूम की मीटिंग्स होती है वीकली, ठीक है। नेक्स्ट संडे एक बहुत बड़ी जूम मीटिंग्स होने जा रही है, जिसमें करीब करीब 1500 2000 लोग होंगे ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। आई एम गोइंग टू हैंडल दैट जूम मीटिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिंक सभी के पास पहुंच जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्वाइन करना, ठीक है। वहां से आपको डिटेल्स में प्लान्स के बारे में पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रेवर्स प्लान्स भी, रिवॉर्ड्स एंड सम bonanzas आल्सो ओवर हियर, ठीक है। दैट आल्सो यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। समटाइम कॉल्ड डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर्स ऑब्वियसली देयर इज नथिंग कॉल्ड, ठीक है। बट इफ यू वांट टू सक्सेस, यू नीड टू टेक द रिस्क है। रिस्क है तो ही वही है सिस्टम, ठीक है। मोस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन ड्रॉप अस अ मेल, विजिट टू आवर वेबसाइट, और यू कैन कॉल और व्हाट्सएप टू अस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं आपके लिए काम करने के लिए। अब मैं बात करता हूं कुछ और चीजों का लेकर के कि आपको कोर्सेज में क्या सीखने को मिलेंगे। तो गाइस द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, कि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। बेसिक कोर्सेज में आपके पास क्या रहेगा, एडवांस में क्या रहेगा, ठीक है, या फिर प्रो में आपको क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक और एडवांस का बताता हूँ। प्रो इज समथिंग कॉपी पायरेटेड, तो मैं उसके बारे में आपको हिंट देके जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि प्रो इज द वन डेयर टू थिंक बियॉन्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जो ना इंडिकेटर की बात करता है, ना ऑस्किलेटर्स की बात करता है, ना रोबो की बात करता है, ना प्राइस एक्शंस की बात करता है, ठीक है। बात करता है डेयर टू थिंक बियॉन्ड दी टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस। ट्रेडिशनल जो रिसर्च है, ट्रेडिशनल टेक्निकल रिसर्च है, उससे बाहर जाने की बात करता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ में कुछ चीजें हैं जो शेयर करना चाहूंगा वापस एक बार। सो लेट्स सी द द थिंग्स। सो बेसिक्स में आपको गाइस व्हाट यू आर गोइंग टू इन द बेसिक ट्रेजेक्टरी कोर्स, यू आर गोइंग टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ द फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ठीक है, या मनी मार्केट क्या होता है, डेट मार्केट क्या होता है, या बेसिकली कैपिटल मार्केट क्या होता है। वर्ल्ड वाइड दुनिया का कोई भी मार्केट हो, चाहे वो दुबई का है, सिंगापुर का, मलेशिया, हांगकांग, हांगकांग का है, चाइना मार्केट है, इंडियन मार्केट है, US मार्केट है, EU मार्केट है, कोई भी मार्केट हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में आपको मार्केट के बारे में बताया जाएगा। हाउ टू ट्रेड, यहाँ पे फॉरेक्स का मतलब, यहाँ पे जो इंटेंशनली हमने फॉरेक्स लिखा है, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम कंडीशंस होती हैं चीज में, मार्केट कंट्रीज वाइज कंट्रीज काम करने की। लेकिन फॉरेक्स मार्केट ऐसा है जो अनरेगुलेटेड, ठीक है, अनसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मार्केट है, जो हर कंट्रीज में अवेलेबल होता है, ठीक है। और जब हम पर्टिकुलर किसी कंट्री के मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो हमें उनके कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस में इंडल्ज होना चाहता है। तो दैट्स आई हैव डिनोमिनेटेड इज फॉरेक्स मार्केट। हाउ टू ट्रेड द कैपिटल मार्केट, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हाउ टू ट्रेड द कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा। कैपिटल मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाता है, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं, इक्विटी कैश को कैसे ट्रेड किया जाता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैसे होती है, या फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड स्वैप्शंस क्या होते हैं, आपके फ्यूचर और फॉरवर्ड में क्या होता है, एक्शन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ओवर द काउंटर एक्शंस क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किस में आती है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, ठीक है, ये करेंसी मार्केट क्या होता है, किस में ज्यादा बेनिफिट है, रिस्क कहाँ है, रिवॉर्ड कहाँ है, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियोज किस में ज्यादा बेनिफिट सुटेबल होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। आपको ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए ये भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। यही एक पॉइंट है जो रिस्क है, तो इसमें लेके आपके आप आती है, ठीक है। कौन लोग मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कौन करते हैं, और ये लोग कौन है, मैं बुल और बेयर की बात नहीं कर रहा, फॉरगेट अबाउट, रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो रिटेलर्स में कौन लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और एक ऐसे बुल बेयर के अलावा फिर आपको लायंस इनको खा के चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें उन लायंस के हाथ में बचना होगा, इसलिए हमें एक ऐसी मार्केट पे काम करना होगा, ऐसी मार्केट में अपने आप को इंडल्ज करना होगा जहां से हमें अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्जिन अकाउंट एंड हाउ टू वर्क्स, मार्जिन अकाउंट्स कैसे होते हैं, लीवरेज जिसको बोलते हैं, उस पर कैसे अप्लाई होता है। मार्केट में जो फॉरेक्स ब्रोकर्स LPs होते हैं, जिनकी हम लायंस की बात करते हैं, उनका रवैया क्या होता है, उनको समझने का तरीका क्या होता है, वो कौन होता है और कैसे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिक्स में बहुत सारी चीजें आपको टेक्निकली भी मिलेंगी, लाइक 3 टाइप्स ऑफ मार्केट एनालिसिस, ठीक है। जैसे टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है, तीसरा होता है इंटर मार्केट एनालिसिस। ये 3 तरह के मार्केट क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, बिगिनिंग गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का बिगिनिंग गाइड क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, ये सब के बारे में बताएंगे। उसके अलावा बेसिकली आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट बताए जाएंगे, टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक मैं हिंट दे दूं आपको कि मैंने जब बात करा है रेसिस्टेंस सपोर्ट, तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस सपोर्ट की, तो लोग समझते हैं कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 है, R1, R2, R3 और पाइवट पॉइंट। नहीं, those are the labels of the support and resistance। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ
सपोर्ट रेजिस्टेंस की 3 तरह के सेट ऑफ सपोर्टेंस होते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे यूज किया जाता है उनको, और किस तरह के रेजिस्टेंस सपोर्ट को किस मार्केट के कौन सी अंडरलाइंस पे यूज किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, ज्यादातर लोग हैं 99% RSI को हर चीज पे अप्लाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अलग तरीके से कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस क्या होती हैं, कैंडल्स को कैसे समझा जाता है, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल्स, थ्री कैंडल्स पैटर्न, सब कैंडल्स आपको सिखाए जाएंगे। ट्रेड विद फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची पे कैसे ट्रेड किया जाता है। मोस्ट ऑफ पीपल्स कॉल्ड इट फिबोनाची, इट्स नॉट फिबोनाची, इट्स कॉल्ड फिबोनाची बिकॉज़ ऑफ जापानीज एक्सेंट इज कॉल्ड। ठीक है, मूविंग एवरेज, वेरियस एप्लीकेशंस, मूविंग एवरेज को बेसिकली मदर्स ऑफ ऑल इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो मूविंग एवरेज पे कैसे काम किया जाता है, तो बेसिकली जो चीज रहेंगी, ऑपरेटिंग मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 4, 5, और आपके साथ में आपको सीखने को मिलेगा ओडिन को कैसे हैंडल किया जाता है, ऑनलाइन सी ट्रेडर को कैसे हैंडल किया जाता है, वो सारी चीजें एंड में जाकर के आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन रहेंगे। ठीक है, फाइनल एग्जाम सर्टिफिकेशन रहेगा। कोर्स ड्यूरेशन आपका मैंने आपको बता दिया था पीपीटी में, ठीक है, वो आपके रहेगा। एडवांस ट्रेजेक्टरी में आपको वाइडर रेंज पर मिलेगी। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ऑफ चार्ट्स रहेंगे, ऑसिलेटर मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको रहेंगे, क्रूशियल चार्ट फॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन आपको रहेंगे। ठीक है, वेरियस पाइवट पॉइंट एंड देयर यूज इन ट्रेडिंग्स। कहा था ना मैंने, अलग अलग तरह के प्राइवेट पॉइंट भी होते हैं, अलग तरह के ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ प्राइवेट पॉइंट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे तरह के सीखने को मिलेंगे। सिर्फ एक पीपी नहीं मिलेगा, R1, R2, R3 और पीपी जो होता है वैसा नहीं। ठीक है, अलग तरह के जो प्राइवेट पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे, और ऑल 3 to 4 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपको हैकेनासी स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चार्ट लगाने से आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, दैट यू विल कम टू नो, वो आपको सीखने को मिला। एलाइटिव थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म जो लोग मार्केट में होल्डिंग पे करने जाते हैं, ठीक है, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 5 डेज का होल्डिंग है, 15 डेज का, मंथली का, या आपको क्वार्टरली होल्ड करते हैं, 3 महीना, ठीक है, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीने तक होल्ड करते हैं, उनके लिए लाइट वेव को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो इम्पल्स वेव है, करप्टिव वेव है, कॉम्बो ऑफ एंड लाइट वेव, थ्योरीज को जानना बहुत जरूरी है। हार्मोनिक पैटर्न्स, ठीक है, जैसे बैट पैटर्न हो गया, ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग हार्मोनिक पैटर्न्स पे काम करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं, उनको कुछ अलग ही समझ में आता है। ठीक है, बट आई ऑलवेज बिलीव, मैंने 15 साल में मार्केट में सीखा कि आप अपने रिसर्च को किस करो, किस मतलब कीप इट सिली एंड सिंपल। जितना आप रिसर्च को, चार्ट को कीप इट सिली एंड सिंपल रखोगे, मैंने बहुत सारे मार्केट में ट्रेडर्स देखे हैं, इसमें कैंडल्स के लिए जगह होती है इतनी, और इतनी सारी स्पेस रहते हैं वो इंडिकेटर्स के, 1 2 3 4 5 6 इंडिकेटर्स साथ में यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। RSI बाय दे रहा है, स्टॉकेस्टिक सेल दे रहा है, स्टॉकेस्टिक सेल दे रहा है, मूविंग एवरेज आपका बाय दे रहा है, मूविंग एवरेज RSI सेल दे रहा है, लेकिन ADX आपका सेल दे रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में ही रह जाता है, और वो कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ के लिए निकलने के लिए आपके लिए हार्मोन पैटर्न्स बताए जाते हैं, विजुअली द क्लियर पिक्चर्स अबाउट ट्रेडिंग द डाइवर्जेंस, ग्रैबिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको डेली में चांस देगा ही देगा, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसलिए आपको मार्केट में डाइवर्जेंस को ट्रेड करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज कॉल्ड SMT, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। ना व्हाट इज SMT, व्हाट इज स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, ये आपको सीखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, मार्केट के अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेस्टल, पॉलिटिकल, सोशलिस्टिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इलीगल, ठीक है, लीगल, एनवायरमेंटिकल, ये जो एनवायरमेंट्स होते हैं ये मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, और इससे आपके डे टू डे ट्रेडिंग्स पे कितना इंपैक्ट आता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट एंड फ्रीकआउट्स। ब्रेकआउट तो पता रहता है हमको, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फेक आउट बहुत कम लोग हैं, 100 में से सिर्फ 0.1% इनको फेक आउट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं 52 वीक का हाई टूट गया बाय कर दो, 52 वीक का लो टूट गया सेल कर दो, नहीं, इट कैन बी फेक आउट्स आल्सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो। हर ब्रेकआउट फेक आउट भी हो सकता है, ब्रेकआउट नहीं होता है। डबल टॉप का नेकलाइन का टूटने का मतलब सिर्फ ब्रेकआउट नहीं होता, फेक आउट भी होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको सीखने को मिलेगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, डिटेल्स एनालिसिस, कंट्रीज के प्रोफाइल जो रहती है वो कैसे होती है वो रहेगा, करेंसी प्रोसेस आपको मिलेगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चार्ट में जो मैंने कंफ्यूजन में लोगों को देखा कि किस तरह का चार्ट यूज किया जाए, 5 मिनट में चार्ट यूज करें, 15 मिनट में, 45 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, लोग कंफ्यूज रहते हैं। 4 घंटे में समटाइम सेल दिख रहा है, 1 घंटे में बाय दिख रहे हैं, तो मैं बाय करूं कि सेल करूं, तो वो क्या करेगा, 1 या 4 घंटे के चार्ट का कैंडल बंद होने का वेट करेगा, तब तक मार्केट अपना गेम करके निकल जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, बिल क्लियर, वी आर हियर टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, ऐसे बहुत सारे US डॉलर इंडेक्स के कॉरलेशन कोएफिशिएंट रखेंगे, इंटर मार्केट कॉरलेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक NISM का सेबी का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू पास दैट एग्जाम, वो ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं नहीं कर सकते, बाकी का माई वेल्थ फाउंडर्स के जो सर्टिफिकेट रहेंगे, ग्लोबल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट रहेंगे वर्ल्ड वाइड के, ठीक है, वो आपके पास रहेंगे रहेंगे
मेटाडोर 4 रहेगा, आपको लाइव मनी दिया जाएगा, उसमें आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, तो क्या ऐसे एडवांस कोर्स, ये प्लेटफॉर्म्स हर किसी के पास नहीं है, लेकिन ये दिखने में हो सकता है आपको बहुत सिंपल लग रहा हो कोर्स कंटेंट, लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो अगेन यू विल फील थिंक बियॉन्ड टू टेक्निकल रिसर्च। यार सिलेबस में तो लिख रहा है हमको आरएसआई करना सिखाएंगे, इंडिकेटर के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही पिक्चर चल रही है। आरएसआई को क्या इस तरह भी यूज किया जा सकता है? क्या आरएसआई को रोबोटिक्स की साइंस की तरह यूज किया जा सकता है? क्या आरएसआई को कैसे कॉरलेट किया जाता है? क्या अंडरलाइन वाइज भी डिफरेंट किया जा सकता है? वो चीज आपको डेयर टू थिंक बियॉन्ड द टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस। ठीक है, प्रो एंड जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रो ट्रेडिंग कोर्स की, ये प्रो ट्रेडिंग कोर्स है समथिंग रिलेटेड टू उन ट्रेडर्स के लिए जो फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये बेसिकली उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है जो हैविंग, दो हजार हैविंग मतलब जिन लोगों को मार्केट की थोड़ी नॉलेज है। दे आर एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जैसे एमबीए है, बीकॉम है, बीबीए वाले हैं, या फिर एमकॉम वाले स्टूडेंट हैं, या मोस्टली इंजीनियर्स हैं, या इंजीनियरिंग के बाद जिन्होंने एमबीए किया है, सीए स्टूडेंट हैं, सीएफए स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए जो फंड मैनेजर्स बनना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, रिस्क एडवाइजर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, उस लेवल पे जाकर के, ठीक है, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, जिसके बाद में आप रफ एंड टफ एक ट्रेडर्स बन के निकलोगे इस फैक्ट्री से, जब आप बाहर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आओगे आप, मुझे नहीं पता क्या बन के आओगे, लेकिन यहाँ से बन के जाओगे। ठीक है, तो मैं नहीं कहता वो एमएलएम वाले होते हैं ना सूट वूट पहन करके लीडर, जब मुंह खोलते हैं तो कुछ आता ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से जब निकल के जाओगे तो आपको जब मुंह खुलेगा, ठीक है, whenever you will open your mouth you will talk those language which is again there to think beyond the technical research analysis। टेक्निकल के बाहर की चीजें आपको वहां पे आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ द कॉट, कमिटमेंट ऑफ द ट्रेडर्स, आज तक सुना ही नहीं होगा आपने, क्या होता है कमिटमेंट ऑफ द ट्रेडर्स? कॉट डेटा कहाँ से आता है? कॉट डेटा। ठीक है, क्या मार्केट में जब स्पॉट मार्केट में हम काम करते हैं फॉरेक्स में, तो फ्यूचर मार्केट भी क्या इंपैक्ट कर रहा होता है? फ्यूचर मार्केट का डेटा कहाँ से आएगा? या वो स्पॉट मार्केट का डेटा? लोग कहते हैं, एक एक हिंट दे देता हूं मैं सिंपली, उसके बाद मैं बाइंड अप करूंगा इस वीडियो को। ठीक है, लोग कहते हैं फॉरेक्स में, लोग कहते हैं फॉरेक्स में $60 ट्रिलियन डेली टर्नओवर का मार्केट है। गूगल की अगर मैं बात करूं, गूगल पे लिखा हुआ, गूगल वही बताता है जो हम सर्च करते हैं, लेकिन क्या इसका कोई डेटा या डॉक्यूमेंट मेरे सामने कोई सबमिट कर सकता है कि सर इस तरीके से 7 करोड़ का, $7 ट्रिलियन का डेली टर्नओवर होता है? किसके बेसिस पे? कहाँ से आती है वो डेटा? कहाँ से आता है वो कॉड, कमिटमेंट ऑफ ट्रेड डेटा, कॉड डेटा? कहाँ से आता है वो एसएमटी का डेटा? किसके बेसिस पे कहा जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब हम लोग डेरिवेटिव एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, सपोज टू बी इंडियन एनएससी मार्केट पे, तो ईच एंड एवरी वन सिंगल क्वांटिटी भी मेरी रिकॉर्ड होती है, तो हमें पता चलता है कि डेली का टर्नओवर कितना आ रहा है। लेकिन जो मार्केट जिसके कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, कोई सेंट्रलाइज बैंक नहीं है, अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं, तो कहाँ से कौन निकाल के लेता है वो डेटा? ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट मेकर्स। अगर वो मार्केट मेकर्स आपको समझ में आ गए, शेर लोग, टाइगर लोग समझ में आ गए, ये बुल और बियर के बीच के वाले, ठीक है, तो यू विल बिकम अ गुड ट्रेडर्स। इसी के साथ में अगर वाकई में आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए मेरे साथ में, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी आइए और जुड़िए। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए लेके आए, जो मैं फिर से कहूंगा, ना आपने कभी सुना था, ना सुना है, ना होगा। और एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन आपके साथ में यहाँ पे आपको मिलेगी, सीखने के लिए वो चीजें मिलेंगी जो आपने कभी देखी नहीं। तो इसी के साथ में नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। डेली वीडियो हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.mywealthfounders.com। आप हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड विल गेट इन टच विद यू। जियो और शान से जियो, यही मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट, जिस मार्केट का नाम ही मनी मार्केट है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, हम आपको पैसा दे रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आप सीखिए, आप ट्रेडिंग करिए, अच्छी ट्रेडिंग करेंगे, हम आपको हाउस ऑफ द चाणक्य भेजेंगे, वहां से आप अपनी जिंदगी का पूरा यू टर्न हो जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस। तो इसी के साथ में फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। यूट्यूब पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में मैं अगले कंटेंट्स भी आपको बीच बीच में मिलता रहूंगा। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।